अस्सलाम वालेकुम। आग लगे बस्ती में का रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये रिव्यू आ रहा है कोई 1 हफ़्ता 10 दिन बाद रिलीज़ के, ईद के बाद। ये एक जर्नलिस्टिक एक रूल होता है कि आप मूवी का न्यूली रिलीज़ मूवी का रिव्यू 1 हफ़्ते बाद करते हैं। वो इसलिए कि अगर मूवी बुरी हो तो फिर भी ऑडियंस को एक चांस मिले ख़ुद जाके देखने का, अपने ख़ुद ओपिनियंस फॉर्म करने का। शायद आपको अच्छी ना लगे और ऑडियंस को अच्छी लगे, तो इसलिए ये एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसके बाद रिव्यू आता है। लेकिन आग लगे बस्ती में ऐसे किसी ग्रेस पीरियड की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। एंड ठीक है, मैं कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल, बट रियली मैं अगले दिन भी आए पुट अप एन इंस्टाग्राम पोस्ट एंड आई थिंक जनरली आप हर तरफ देख रहे हैं कि मूवी की बहुत तारीफ़ हो रही है, बहुत लेजिटिमेट तारीफ़ है। देखें, एक होती है तारीफ़, आपको पता चल जाता है कि कोई मूवी लोग दोस्ती निभाने के लिए बस उसे इंकरेज कर रहे हैं। ऐसे कुछ रिव्यूज़ होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि मूवी एक्चुअली अच्छी नहीं है। जैसे एक तरीका होता है सॉफ्ट रिव्यू देने का, जो आप कहते हैं मूवी बहुत खूबसूरत थी। तो खूबसूरत का मतलब सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत थी। जब कोई कहता है मूवी बहुत खूबसूरत थी और उसके आगे और पीछे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, आप जान लें मूवी बोर है। तो आग लगी बस्ती में का ऐसा रिव्यू नहीं है। जेन्युइनली इट्स अ पैसा वसूल, फुल ऑन एंटरटेनर, इट्स अ होल पैकेज, dialogues and story and direction and then fabulous performances. You get so much in a 2 hour 15 minute long movie कि आप हंसते हुए बाहर निकलते हैं। एंड मेरे ख्याल से मोस्ट पीपल बाय दिस टाइम हैव सीन द मूवी ऑलरेडी। और वो इसलिए नहीं देखी, एक तो ईद की छुट्टियां थी, ज़ाहिर है हम सब ने चाहा कि ईद की छुट्टियों में, ईद के फेस्टिविटीज़ में हम ये एक स्टार स्टडेड मूवी जो आई है वो देखें। लेकिन एक और बात ये थी कि ARY ने बहुत अच्छा प्रमोट किया था, बट आई थिंक प्रमोशंस की बात नहीं थी। असल बात ये थी कि वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। लोगों ने बाहर आके अपने दोस्तों को सबको बताया है, इंस्टा स्टोरी पे बताया कि गो सी दिस मूवी, इट्स एन एंटरटेनर। And yes, it's an entertainer. I feel that it shows कि पाकिस्तानी सिनेमा का वाकई फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर हम ऐसी मूवीज़ बनाएं, अगर हम ऐसी स्टोरी टेलिंग के पीछे जाएं। और ये मूवी ये भी प्रूव करती है कि आपको कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स, कोई लार्जर देन लाइफ स्टोरी की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। एक कहानी जो रिलेटेबल हो, जिसमें बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग हो, जिसमें कॉमेडी के एलिमेंट्स हों, वो किरदार हों जिन्हें आप जान पहचाने लगते हों और उनकी बातें सब अच्छी हों और परफॉर्मेंसेस अच्छी हों और कहीं कहीं म्यूज़िक का तड़का लग जाए, वो मूवी भी आपकी फुल ऑन एंटरटेनर हो सकती है। अ सिंपल स्टोरी टोल्ड वेल कैन बी सो मच बेटर दैन अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी टोल्ड इन अ स्टूपिड वे, एंड वीव सीन सो मैनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज बीइंग टोल्ड इन अ स्टूपिड वे इन पाकिस्तानी सिनेमा। दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। दिस इज़ एक्सेप्शनल। बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड फ़हाद मुस्तफ़ा की डेब्यू प्रोडक्शन है। फ़हाद मुस्तफ़ा तो वैसे भी ड्रामा प्रोडक्शन में बड़े एक्सपर्ट हैं। एक के बाद एक इनके हिट ड्रामे और मच वॉच्ड ड्रामे रिलीज़ होते हैं टीवी पे बिग बैंग एंटरटेनमेंट के। तो ये बिग बैंग फिल्म्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन डेब्यू था। आई थिंक ये एक आई ओपनर है कि फ़हाद ने अपनी डेब्यू प्रोडक्शन में एक नए डायरेक्टर और राइटर बिलाल आतिफ़ का इंतखाब किया। नाउ दिस शोज़ फ़हाद्स परसेप्शन एज अ प्रोड्यूसर कि हाँ, वो इतने हो गए, मंझे हुए हो गए हैं कि वो पहचान जाते हैं अच्छी स्क्रिप्ट, नए डायरेक्टर में उन्होंने फेथ दी। और फिर ये एक बात कि फ्रेश पर्सपेक्टिव जो होता है, जो न्यू ब्लड होता है, वो आपको एक न्यू तरीके से स्टोरी टेलिंग देता है। एक कहानी इस तरह सुनाता है जो आप कहते, या आप ये नहीं कहते कि हाँ ये तो मैंने देखी हुई है, हाँ ये तो ये स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है। ऐसी बात नहीं थी। दिस वॉज अ young director telling you a story his way and he told it very well. Bilal Atif is really very good in आग लगे बस्ती में। तो of course it stars फ़हाद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, ताबिश हाशमी, जावेद शेख और फिर एक बहुत सारे और लोग हैं, अली अब्दुल्ला हैं, एंड देन लॉट्स ऑफ अदर सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ giving guest appearances. That was all a lot of fun. But then your main cast is incredible. Acha, I will first start with the story a little bit, unless you've seen it already. Trying not to give spoilers, but फ़हाद मुस्तफ़ा इस बरकत एक ईमानदार आदमी है जो एक डाकुओं के फैमिली में पैदा हो गया। तो उसकी डाकू फैमिली बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती उसकी ईमानदारी को। वो सही काम, अच्छा काम करना चाहता है, जिसके पीछे वो जेल भी चला जाता है। और उसकी शादी होती है अलमास से, जो बिल्कुल ईमानदारी में बिलीव नहीं करती। उससे किसी भी तरह दुबई जाना है। एक मेड है, घरों में काम करती है और चोरी करती है, फुल ऑन निडर होके बग़ैर बेझिझक चोरी करती है। पोछा लगाते लगाते चुपके चाबी निकाल लेती है तिजोरी की और पैसे समेट लेती है। तो माहिरा खान इज़ अलमास एंड देन ताबिश हाशमी इज़ छोटा मार्बल, एक बिग माफिया बॉस का
बेटा बिग माफिया बॉस, बड़े मार्बल सेठ जो हैं वो जावेद शेख हैं, जो अब डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं, तो ही सॉफ्टन्ड। और फिर उनका बेटा है छोटा मार्बल, जो ईवल है, लोगों को बग़ैर कुछ सोचे कत्ल कर देता है, और क्या कहते हैं, मार्बल सेठ की जो वो है थ्रोन है, उसके ऊपर वो राज करना चाह रहे हैं। एक बार बाप की डेथ हो जाए तो फिर वो नेक्स्ट मार्बल सेठ बनने के ख्वाब रख रहा है। सो दैट्स योर मेन स्टोरी एंड दोज आर योर मेन कैरेक्टर्स, सॉरी। एंड देन दिखाया जाता है कि कैसे अलमास की एक ख्वाहिश होती है दुबई जाने की, जिसके पीछे बरकत जो है इवेंचुअली गलत रास्ते पे चल निकलता है, और फिर जब वो उस गलत रास्ते पे निकलता है तो क्या कुछ उल्टा सीधा उनके साथ होता है। कहानी बहुत अच्छी तरह से चलती है। यू नो, इंटरवल से पहले फ़र्स्ट हाफ़ जो है वो आपको थोड़ा सा कैरेक्टर्स में से आपको वाकिफ़ कराता है पूरी तरह, उनके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में। अलमास कैसी है, बरकत कैसा है। बरकत लेकिन अलमास से प्यार करता है, इवन तो उसकी बीवी चोरी करती है और वो चाहता है कि वो सीधी राह पर आ जाए। थोड़े आप इमोशनली भी इफ़ेक्टेड होते हैं, जैसे कि एक बच्चा है उनकी बस्ती में, छोटा सा गोल्डी, जो कि गोल्डन पेंट लगा के रोड पे खड़ा होता है, और फिर उसके साथ क्या होता है, इमोशनली आप ग्रिप होते हैं, कहीं कहीं आप सैड होते हैं। एक बहुत ये भी नहीं कि बहुत बार जब एक मूवी कॉमेडी होती है तो इस तरह की कॉमेडी होती है कि बेवकूफ़ी के मजाक हो जाते हैं। यहाँ बेवकूफ़ी नहीं है, इट्स ऑल निटेड वेरी वेल टुगेदर। तो कहीं एकदम से इमोशन आ जाता है अगर गोल्डी के हवाले से, और एक पॉइंट होता है जहाँ बरकत अपने हाथ धो रहा होता है, रो रहा होता है, और अलमास समझने की कोशिश कर रही होती है, उससे समझा रही होती है। तो ये सब जो सीन्स हैं, ये कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि ये कहाँ से आ गया, ये ऊट पटांग सीन है, ये यहाँ कैसे फिट हुआ। इट इज़ ऑल निटेड वेरी वेरी वेल, और सब आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है उस गलती में, जहाँ वो एक गलती से जब वो मार्बल सेट से मिलते हैं, फिर आगे क्या होता है। नो स्पॉयलर्स ऑफ कोर्स, बट आगे देर इज़ मैडनेस आफ्टर द इंटरवल, देर आर वन लाइनर्स, देर आर जोक्स, देर इज सिलीनेस, देर आर सिचुएशंस दैट आर जस्ट क्रेजी, देर आर फाइट्स। बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार। इवन आफ्टर द इंटरवल, इवन बिफोर द इंटरवल, 2 आवर 15 मिनट्स तक ऑडियंस को ग्रिप करना, और वो ऐसी ऑडियंस जिससे अब अपने मोबाइल पे स्क्रॉलिंग की आदत है, उनको ग्रिप करना कोई छोटी बात नहीं है। और एटलीस्ट फॉर मी, आग लगी बस्ती में kept me gripped through and through. Now we go on to the performances. This is the story. So this was my review of the story. The direction, direction is very very good. I love the way the lens widens over the एक खोली वो जो एक बस्ती है जहाँ वो दोनों रहते हैं, अलमास और बरकत, और फिर उनके इमोशंस, जो उनकी स्टाइलिंग है। माहिरा ख़ान पहली बार आपको इतनी अनग्लैमरस लग रही हैं कि वाकई वो अलमास एक मेड लग रही हैं। वो जो सारे एफ़र्ट्स हैं, रियली वेरी वेल डन। एंड देन वी गो टू द परफॉर्मेंसेस। अच्छा, एक से एक परफॉर्मेंसेस हैं, वाकई मैं कहीं नहीं कह सकती कि ये परफॉर्मेंस वीक थी या ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी। कितना कम होता है कि एक ऐसी मूवी हो जहाँ एक से एक परफॉर्मेंसेस हों, ये वैसी ही है। सो फ़हाद मुस्तफ़ा, नाउ हमेशा मैंने बड़े इंटरव्यूज़ देखे हैं और इंटरव्यूज़ किए भी हैं जहाँ स्टार्स कहते हैं कि हर वक्त टीवी पे नहीं आना चाहिए, अगर आप हर वक्त टीवी पे आएंगे तो लोग सिनेमा आके आपकी मूवी क्यों देखेंगे, और सिनेमा स्टार को थोड़ा इलूसिव होना चाहिए, दूर होना चाहिए लोगों की नज़र से। फ़हाद मुस्तफ़ा जितना लोगों की नज़र में है, और स्पेशली एक मूवी जो ईद उल फितर में आ रही है, जिसमें पूरे रमज़ान आपने फ़हाद को हर दिन जी तो पाकिस्तान पे देखा है, उसके अलावा आपने ड्रामा में भी देखा है, कभी मैं कभी तुम में आए थे। फ़हाद मुस्तफ़ा लोगों की नज़र में इतने होने के बावजूद जब बरकत बनते हैं तो ही लूजेस दैट होल फ़हाद मुस्तफ़ा ऑरा। दैट्स अ बिग डील, ही इज़ अ सुपर स्टार, ही हैज़ अ सर्टन ऑरा, एंड और हम सब उनकी इस पर्सनालिटी से वाकिफ़ हैं, क्योंकि जी तो पाकिस्तान में हम उन्हें हर दिन देखते हैं, रमज़ान में स्पेशली। एंड स्टिल जब वो आग लगे बस्ती में बरकत बनते हैं तो वो बरकत ही होते हैं। आंखें थोड़ी झुक जाती हैं, थोड़ी सॉफन हो जाती हैं। एक आदमी है जो ईमानदार है, जो गुर्बत से लड़ रहा है, जो अपनी बीवी से प्यार करता है, जो हर्ट भी है अपनी फैमिली के रवैये से, और चाह रहा है किसी तरह दुनिया से लड़ के जीना चाह रहा है, खुश रहना चाह रहा है। all that is there, and he is still Fahad Mustafa, but you forget that he is that superstar. He becomes Barkat, and that is brilliant. It shows how he is one of Pakistan's finest actors, and we felt that in Kabhi Main Kabhi Tum also, that Fahad Mustafa जब भी किसी कैरेक्टर में जाते हैं तो वो वही कैरेक्टर बन जाते हैं। कभी मैं कभी तुम में फ़ील हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा मुझे बरकत में फ़ील हुआ, क्योंकि बरकत एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ कैरेक्टर है, गरीब है, दुखी है, परेशानियों में घिरा हुआ है, एंड ईमानदार बहुत है,
कोई हार्ट थ्रॉब नहीं है, कोई बहुत कूल नहीं है, गंदी सी एक बिल्कुल बस्ती में रहता है, बहुत ही गंदी बस्ती है. तो द थिंग इज़ दैट to see him as Barkat and to see him do the role so well showed that he's a really good actor, really good. And then आपके पास एक तरफ थी माहिरा खान और फ़हद मुस्तफ़ा की जोड़ी, बहुत ही अच्छी. they clicked so well together. The last time we saw these two together was कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद. लेकिन honestly अब आग लगे, और कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद मुझे बड़ी एंटरटेनिंग लगी थी, लेकिन आग लगे बस्ती में देखकर मैं कहती हूँ कि जो मुझे केमिस्ट्री फ़हद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की इस मूवी में मिली है वो उस मूवी में नहीं थी. वो मूवी वैसे भी थोड़ी एक्शन कॉमेडी थी, वो इतनी आपको इफ़ेक्ट नहीं करती थी, इन्वॉल्व नहीं करती थी जितना मैं आग लगे बस्ती में की स्टोरी में इन्वॉल्व हो गई. आई रियली डिड वांट देम टू गो टू दुबई, जो उनकी ड्रीम होती है दुबई जाने की. आई रियली डिड वांट देम टू गो देयर. एंड जोड़ी बहुत ही अच्छी. एंड देन माहिरा खान डिलीवर्स हर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस. कहीं नहीं लगा कि ये वो ग्लैमरस माहिरा खान है, ये वाकई अलमास थी जिसके बाल अजीब टै की तरह से बंधे हुए, जिसके कपड़े चमक चमक वाले, यू नो, और जो चोरी करती है, जो पोछा इतना बिलीवेबल पोछा, सही पोछा लगा रही थी और फिर चुपचाप चोरी कर लेती है, जो एक गरीब सी बस्ती में गंदे से कमरे में रह रही है और दुबई के ख्वाब देखती है. कहीं नहीं लगा कि ये वो माहिरा है. रियली गुड परफॉर्मेंस अलमास. आई एम सो हैप्पी दैट वी गॉट टू सी हर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल एंड आई एम सो ग्लैड शी साइंड ऑन टू दिस, क्योंकि हमने माहिरा को कभी ऐसे रूप में नहीं देखा था. हमने नेचुरली सारे जो रिलीज़ से पहले जो इंटरव्यूज़ थे उसमें भी फ़हद ने भी ये कहा, डायरेक्टर ने कहा, माहिरा ने ख़ुद कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू सी माहिरा खान लाइक दिस एंड शी डिड एन एक्सेप्शनल जॉब. ताबिश हाशमी डेब्यू एक्टिंग रोल, रियली वेरी गुड. एंड एंट्री भी ऐसी मारी, फिर वन लाइनर्स इतने थे जो हम ताबिश हाशमी को हम देखते तो हम चाहते हैं कि हम हंसें, हमें विटी वन लाइनर्स मिले, वो सब वहाँ थे. रियली गुड परफॉर्मेंस थ्रू आउट. अच्छा, एक तरफ फ़हद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की जोड़ी, दूसरी तरफ फ़हद मुस्तफ़ा और जावेद शेख की जोड़ी इतनी अच्छी है. आई मीन नामालूम अफराद के टाइम से ही दिस हैज़ बिन सच अ हिट पेयर. और यहाँ जहाँ पे वो एक पॉइंट पे एक बाप की तरह देखता है बरकत माबिल सेठ को, एंड माबिल सेठ जो दुख फील करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि छोटा माबिल क्या कुछ कर रहा है. आई थिंक really good performance by Javed Sheikh also. Of course he's an actor beyond par excellence, but even here he was very good. तो तारीफ़ें ख़त्म ही नहीं हो रही. मेरी गाने इतने अच्छे, और का गाना इतना मुझे फ़न लगा, आसिम अज़हर का गाना था अच्छी तरह. हर मूवी में ना ढोल धमाके वाले फिल्मी से गाना होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस मूवी हैड अ सिचुएशनल was a situational comedy. The songs were also fitted into the situation, you know. और गाड़ी लेके भाग रहे गुंडों से, तो क्या हुआ, जो गुंडे हैं अली अब्दुल्ला बने हुए हैं, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं. अली अब्दुल्ला एज अली अब्दुल्ला, यू नो, येस ही वाज प्लेइंग अ गुंडा, बट वो सारी जो अली अब्दुल्ला के कहने के तरीके हैं, जो वो जिस तरह बात करते हैं अपनी वीडियोज़ में भी, वो सब आपको नज़र आया. तो इवन दैट वॉज वेरी एन्जॉयबल. छोटे छोटे मजाक होते हैं, जैसे पापा रोनी, और फिर स्क्रिप्ट पे इतने मजाक थे. पापा रोनी वाला मजाक, 20 लाख और कितने रुपए मांगने वाला, क्रिस्टोफर नोलन, सो मैनी जोक्स. इट वाज जस्ट सो फनी. इतनी अच्छी तरह ऐसे लग रहा था जैसे बैठ के स्क्रिप्ट पे बाकायदा काफ़ी टाइम तक काम किया गया है. इसमें वन लाइनर्स डाले गए हैं. और यू नो, बिफोर द release it was believed to be a Karachi movie. Yes, it has that Karachi element, but that does not mean कि दूसरे शहरों दूसरे मुल्कों में मूवी नहीं देखी जा सकती. कराची एलिमेंट का मतलब है कि वो एक शहर में बेस्ड है और बहुत सच्ची तरह से उस शहर के लोगों की बोली, उनकी हरकतें, उनके मजाक जो हैं वो सारी मूवी ने दिखाए हैं. बिल्कुल आपको एक कराची का फ्लेवर मिलता है, बट दैट डज़ नॉट मीन दैट इट विल नॉट बी एंटरटेनिंग फॉर एनी बडी वॉचिंग इट आउटसाइड ऑफ कराची. डबल मीनिंग जोक्स जो थे वो बहुत से, आई थिंक कुछ की मीनिंग मुझे समझ नहीं आई, विच वॉज ग्रेट. But the jokes were good, they were really funny. There was one bathtub scene which was not so funny, but aside from that, I think it was just hilarious through and through. Honestly speaking, maybe some people have written on Instagram and Twitter that we are feeling uncomfortable when watching it with family. So maybe some people will not be okay with watching certain of those jokes with their family. शायद बच्चों के साथ या बूढ़े माँ बाप के साथ आप ना देखना चाहें वो फिल्म. लेकिन देन अगेन हम बहुत सी इंडियन कॉमेडीज़ भी अपनी फैमिली के साथ देख लेते हैं जिसमें कहीं कहीं गड़बड़ जोक्स होते हैं. आई डिड नॉट फील दैट द कॉमेडी वॉज सो बैड कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते. कहीं शायद इक्का दुक्का सीन हो जहाँ आप अनकम्फर्टेबल हो, बट जनरली इट वॉज
पाकिस्तानी कॉमेडी, इट वाज सो मच फन। पाकिस्तान की फ़िल्म थी, उसमें ये भी नहीं लग रहा था कि कोई बॉलीवुड रेफरेंसेस बोरो हुए हैं, ना अननेसेसरी ग्लैमर था, ना अननेसेसरी कोई स्टाइलिंग थी। उसके बावजूद एक छोटी सी बस्ती में बेस्ड एक कहानी, कराची के स्लम्स में जाते जाते मार्बल सेट के घर तक की कहानी इतनी अच्छी तरह सुनाई कि आप 2 hours 15 minutes तक बोर नहीं हुए। So I think it's a thorough entertainer. I hope such movies keep coming to Pakistani cinemas. Thoroughly enjoyed it. 5 out of 5 to आग लगी बस्ती में।